चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुपर कंडक्टर। चलिए इसके बारे में चर्चा पहले हम कर दें। सुपर कंडक्टर कहते किसको हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुपर कंडक्टर का मतलब हुआ कि कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस कम होता है और इंसुलेटर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस रखता है। अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें दोस्तों, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस बिल्कुल हाई होता है, तभी तो उसमें करंट पास नहीं करता है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, उसका रेसिस्टेंस कम होता है। दोस्तों जब कोई भी मटेरियल को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे लाएंगे, कूल्ड करेंगे, ठंडा ठंडा जब करेंगे दोस्तों, तो उसका रेसिस्टेंस गायब हो जाता है। आप सोच लीजिए कि जिस मटेरियल से रेसिस्टेंस गायब हो जाएगा, माने जरा सा भी रुकावट नहीं है, वो बताइए कि सुपर कंडक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। सुपर कंडक्टर उसी को कहते हैं जिस मटेरियल से रेसिस्टेंस गायब हो जाए, रेसिस्टिविटी खत्म, कोई अपोजिशन नहीं, करंट का विरोध करने वाला कोई नहीं हो, वैसे मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं। और ये तब पॉसिबल है जब किसी भी मटेरियल को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो लाएंगे, कूल्ड करेंगे, हम लोग ठंडा करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर घटा करके उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बनाते हैं। जैसे एक मटेरियल है दोस्तों मरकरी, नाम सुने होंगे आप लोग। मरकरी को जब ठंडा करते 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 4.2 केल्विन के करीब करीब लाएंगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर मतलब इसका रेसिस्टेंस जीरो, करंट का कोई रुकावट नहीं, तो इसी को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और जब मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है ना, तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम लोग पढ़ेंगे। तो सुपर कंडक्टिविटी भी इसी को कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी क्या हो गया? सुपर कंडक्टिविटी हो गया कि किसी भी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाने का जो प्रोसेस हो गया, उसी को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे हम लोग। और ये तब पॉसिबल है जब किसी भी मटेरियल को हम लोग कूल्ड करके, ठंडा करके एक पार्टिकुलर, वो पार्टिकुलर टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। उस टेम्परेचर से नीचे अगर हम लोग लाएंगे पार्टिकुलर टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के नीचे अगर कोई मटेरियल को ले लाएं तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो याद रखिएगा, सुपर कंडक्टर कौन बनता है? मरकरी, Hg, पारा। और वो कब? 4.2 केल्विन के नीचे, या 4.2 केल्विन से शुरू हो जाता है, 4.2 केल्विन के नीचे लाइएगा तो ये बन जाएगा सुपर कंडक्टर। दोस्तों ऐसा होता क्यों है? कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर क्यों बनता है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए बेसिकली होता क्या है कि मान लिया जाए इसके अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इस मटेरियल के टेम्परेचर को दोस्तों, जो सुपर कंडक्टर बनता है ना, वो एलॉय भी हो सकता है सुपर कंडक्टर, या मेटल भी हो सकता है। एलॉय भी हो सकता है, एलॉय माने मिश्र धातु, या मेटल भी हो सकता है दोस्तों। तो होता क्या है, सुपर कंडक्टर बनने के दौरान होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एलॉय है चाहे मेटल है कोई भी, इसके अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसको लेते आए, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, कि क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब इसके नीचे अब लाइएगा ना तो ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। इसके ऊपर ले जाइएगा तो सुपर कंडक्टर नहीं रहेगा, इसके नीचे लाइएगा, इस टेम्परेचर से अगर नीचे लाइएगा तो ये सुपर कंडक्टर बनेगा। तो होता क्या है कि ई मेटल या एलॉय में जब क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसको लाएंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर लाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो जाता है। हम कारण बता रहे हैं कि कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर क्यों बनता है, कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का क्या कारण है, वो हम कारण बता रहे हैं। वो यही होता है कि जैसे ही हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा, जो हम बात बोल रहे हैं वो ध्यान समझिएगा। जब इसको क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता क्या है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, मैंने अट्रैक्शन का फोर्स। और वो अट्रैक्टिव फोर्स लगने के वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कपल्ड पेयर बनता है। कपल्ड पेयर बनता है, ध्यान रखिएगा, दो का पेयर बनता है। और जब वो पेयर बन जाता है तो ये पेयर जो है ये मूव करता है कंडक्टर के अंदर में, लेकिन
आयनिक वाइब्रेशन से डिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे क्या होता था, रेसिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है, कोई मटेरियल में रेसिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है कि इलेक्ट्रॉन है ये आगे जा रहा था, आयन से जाकर के टकरा गया, टकरा के रुक गया, फिर आगे चला, अकेले चल रहा था, चला आगे टकरा के रुक गया, आगे चला टकरा के रुक गया, मतलब रुक रुक के चलता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्टिंग पढ़े हैं इस चैप्टर में, करंट में ही पढ़े हम लोग, ड्रिफ्ट कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहां पे हुआ क्या, जब कपल्ड पेयर बन गया तो ये आयनिक वाइब्रेशन जो होगा उसके अंदर में, मटेरियल के अंदर में जो आयनिक वाइब्रेशन होगा उसके वजह से ये कपल्ड पेयर जब चलेगा तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर उधर मुड़ेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो होगा ना। आखिर रेसिस्टेंस जीरो क्यों होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन रुक रुक के चलता है दोस्तों, रुक रुक के चलेगा तो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर बिना मुड़े बिना रुके हुए चलेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो। तो होता क्या है कि जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर पे इस मटेरियल को लाते हैं, उसके नीचे लाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, और उस अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से एक कपल्ड पेयर का निर्माण होता है उस इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो आयनिक वाइब्रेशन से डिफ्लेक्ट नहीं करता, नहीं मुड़ता है, नहीं रुकता है। इसके वजह से इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, और तब जाकर के ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो ये कारण था दोस्तों। सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाई स्पीड कंप्यूटर बनाने के लिए। हाई स्पीड कंप्यूटर, अगर सुपर कंप्यूटर बनाना हो तो हम लोग सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और बता दें दोस्तों कि अगर लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन करना हो, दूर से पावर को ट्रांसमिट करना हो एक जगह से दूसरे, अभी हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के तार का इस्तेमाल करते हैं। देखोगे 1,33,000 वाला आता है। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी है गैल्वेनोमीटर, वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो ये बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि ऐसा क्वेश्चन मन में राइज हो रहा होगा कि सर आप क्यों ऐसा नहीं बोल रहे, अभी हम लोग सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, अभी क्यों पावर ट्रांसमिशन यहां से यहां होता है तो बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, तो हम इसके जगह पर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल कर लें। दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहें कि ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पे रहता है, याद रखिएगा। और कोई सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर अभी तक ऐसा नहीं मिला जो नॉर्मल, मतलब ऐसी रखें हम कोई मटेरियल रखें और वो सुपर कंडक्टर हो जाए। नहीं, सुपर कंडक्टर के लिए इसके टेम्परेचर को दम बिल्कुल कम करना पड़ेगा। हम बोले ना कि मरकरी जो है 4.2 केल्विन, आप याद कर लीजिए, ये केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलिएगा तो 273 घटाइए आप 269 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अब बताइए आप 260 करीब 269 डिग्री सेल्सियस माइनस में लाइएगा। सोच लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमता है दोस्त, और माइनस 269 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी को लाइएगा, तब जाकर के ये सुपर कंडक्टर बनेगा। तब बताइए कि जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके आसपास के टेम्परेचर को इतना करना पॉसिबल है? बहुत दिक्कत है अभी। तो अभी ऐसा मटेरियल नहीं मिला है दोस्तों जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हो। जिस दिन ये मटेरियल मिल जाएगा, एलॉय हो चाहे मेटल हो, मिल जाएगा, उस दिन बिल्कुल रिवॉल्यूशन आ जाएगा पावर ट्रांसमिशन के केस में। वो एल्युमिनियम के तार का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे? बिना पावर लॉस किए हुए अगर एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी जा रहा है तो ये हम लोग को एल्युमिनियम के तार इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल, और रिसर्च चल रहा है इस पे कि कोई ऐसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर बन जाए, माने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो सुपर कंडक्टर का काम करे, बिना पावर लॉस किए हुए करंट को पास कर, मतलब करंट को ट्रांसमिट कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट कर देगा। तो अगर ये मिल जाएगा, और खोज हो ही जाएगा दोस्तों, एक दिन ना एक दिन तो हो ही जाना है, और ये एक रिवॉल्यूशनरी रिसर्च होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सुपर कंडक्टर इसको कहते हैं। इसी में एक दोस्त मिशनरी इफेक्ट है, वो हम बताते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, ठीक है? लिख लीजिए आप लोग जो हम लिखवा रहे हैं। सुपर कंडक्टर, द मटेरियल, ये मटेरियल में एलॉय या कंडक्टर मेटल भी हो सकता है, हुज resistivity becomes 0 below a certain
टेम्परेचर, बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, वो सर्टेन टेम्परेचर को क्रिटिकल या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर, उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं दोस्तों। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं Hg बिकम्स सुपर कंडक्टर एट अबाउट 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन पे वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसको हम लोग सुपर, कारण क्या है सुपर कंडक्टर होने का, कारण हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो समझ गए होंगे कि ऐसा मटेरियल जो जिसका रेसिस्टिविटी जीरो हो जाए, रेसिस्टेंस जीरो हो जाए, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को क्रिटिकल या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मरकरी, एग्जाम्पल के तौर पे मरकरी है ना, और भी मटेरियल है Pb2Au, बहुत सारे मटेरियल हैं जो अभी रिसर्च चल रहा है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। कारण क्या है सुपर कंडक्टर, कोई मटेरियल क्या होता है, तो कारण यही है कि बिलो ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर, वीक attractive force acts between electrons and it forms coupled pair which moves, which coupled pair which do not deflect, which do not deflect due to ionic vibration, आयनिक वाइब्रेशन से वो डिफ्लेक्ट नहीं करता है, सो दैट रेसिस्टेंस, so that it does not produce any resistance, और कोई भी रेसिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता है ना, hence it becomes सुपर कंडक्टर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, कारण हम लिख दिए हैं। कारण यही है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, हमें भी बताएं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसके कारण कपल्ड पेयर बनता है, और वो कपल्ड पेयर बिना डिफ्लेक्शन का, बिना मुड़े हुए, आयनिक वाइब्रेशन से भी वो मुड़ता नहीं है, जिसके वजह से वो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता, और ये कैसा बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इसका यूज क्या है दोस्तों सुपर कंडक्टर का, यूजेस, सुपर कंडक्टर का यूज मैं बता दूं। पहला, it is used in superconductor, used to make हाई स्पीड कंप्यूटर, बोल सकते हैं हाई स्पीड कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर बनाने में इसका इस्तेमाल करता है। दूसरा, it is used to make very sensitive galvanometer, high sensitive गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट पता लगाता है, सर्किट में करंट है या नहीं है, डिटेल चर्चा करेंगे इसके बारे में। और एक और यूज है दोस्तों, तीसरा, इट इज यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने दूर तक अगर पावर ट्रांसमिशन करना है विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर, विदाउट लॉस ऑफ पावर, मैंने बिना पावर लॉस किए हुए, है ना, ये पावर ट्रांसमिशन करने का ये काम करता है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है मिस